गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है 6 सितंबर और आज के करंट अफेयर हम करेंगे यहाँ पर स्टार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आदित्य L1 से रिलेटेड न्यूज़ है। आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट जो 2 सितंबर के दिन भेजा गया था, इंडिया का पहला सोलर मिशन है और इसने सक्सेसफुली सेकेंड अर्थ बाउंड मैन्यूवर अपना कंप्लीट किया है। ठीक है, इसरो के द्वारा ये बताया गया है। अब नेक्स्ट जो मैन्यूवर होगा वो शेड्यूल है 10 सितंबर के लिए। अब ये मैन्यूवर क्या है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, ये जो आदित्य L1 है, मैंने जब भी हमने ये टॉपिक कवर किया था तब भी मैंने ये चीज़ बताई थी कि L1 पॉइंट तक पहुँचने के लिए आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट को इस तरह से अपना रास्ता लेना होगा, है ना, ऐसे करके जाएगा। तो यहाँ ग्रीन लाइन आप देख रहे हैं ना, पहला मैन्यूवर कंप्लीट हो गया था, दूसरा भी अब कंप्लीट हो गया, तीसरा जो है वो 10 सितंबर को शेड्यूल है। मतलब इस तरह से अर्थ के चक्कर लगाते हुए फिर एकदम से अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स ये छोड़ेगा और बाहर जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चंस पर आते हैं। व्हेन इज इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी 5 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है हर साल। मदर टेरेसा की डेथ एनिवर्सरी होती है ये, जिसको कमेमोरेट करने के लिए इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं। और क्यों करते हैं, तो इंस्पायरिंग ग्रांट्स टू एम्पावर दोज इन नीड। थीम क्या है इस बार की, ग्लोबल सॉलिडेरिटी टू एंड पॉवर्टी। मदर टेरेसा की हमने बात की थी, इनकी डेथ एनिवर्सरी के दिन ये ऑब्जर्व किया जाता है। तो मदर टेरेसा को कुछ अवार्ड भी मिले हैं, जैसे कि रमन मैग्सेसे अवार्ड इनको मिला था 1962 में, नोबेल पीस प्राइज़ 1979 में और भारत रत्न 1980 में इन्हें सम्मानित किया गया था इन सारे अवार्ड से। अब यहाँ पर जयंती कुछ रिवाइज करते हैं। तो स्वामी विवेकानंद जी की जयंती जो होती है 12 जनवरी को होती है और इस दिन नेशनल यूथ डे सेलिब्रेट किया जाता है। पराक्रम दिवस होता है 23 जनवरी को, सुभाष चंद्र बोस जी की एनिवर्सरी होती है। भगत सिंह जयंती होती है 28 सितंबर को। गांधी जयंती तो पता ही है सबको, इस दिन होता है इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे। 2 अक्टूबर को ही लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती होती है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती 31 अक्टूबर, इस दिन होता है नेशनल यूनिटी डे। सुभाष चंद्र बोस जयंती ये तो हमने देख लिया। BR अम्बेडकर जयंती 14 अप्रैल, इक्वालिटी डे होता है इस दिन। सरोजनी नायडू जयंती 13 फरवरी, नेशनल वुमेन डे सेलिब्रेट करते हैं। APJ अब्दुल कलाम जयंती 15 अक्टूबर, इस दिन होता है वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे। और जवाहरलाल नेहरू जयंती है 14 नवंबर और इस दिन को चिल्ड्रंस डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज नासकॉम चेयरमैन। नासकॉम के चेयरमैन अपॉइंट किए गए हैं राजेश नाम्बियार, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। इनसे पहले अनंत महेश्वरी थे, जिनको अब सक्सीड करके ये आ गए हैं। नासकॉम की फुल फॉर्म याद रखिएगा, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। इसको स्थापित किया गया था 1 मार्च 1988 में। लेटेस्ट अपॉइंटमेंट देख लेते हैं यहाँ पर। तो PIB के हेड अभी बने हैं मनीष देसाई। FTII के चेयरमैन हैं R माधवन। CBIC के चेयरमैन संजय कुमार अग्रवाल। RPF के DG मनोज यादव। इंडियन कोस्ट गार्ड के DG हैं राकेश पाल। डिप्यूटी गवर्नर ऑफ RBI स्वामीनाथन जानकी रमन। BSF के DG नितिन अग्रवाल। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के DG हैं जनार्दन प्रसाद। WMO के प्रेसिडेंट डॉक्टर अब्दुल्ला अल मंदौस। सेलेस्टे सोलो अर्जेंटीना की हैं, ये पहली फीमेल सेक्रेटरी जनरल बनी है WMO की। नए सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर बनाए गए प्रवीण श्रीवास्तव। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया हैं तुषार मेहता। CBI के डायरेक्टर हैं प्रवीण सूद और CGA हैं SS दुबे। विच कंट्री हैज़ रिकॉर्डेड हाईएस्ट डेथ्स फ्रॉम डेंगू। डेंगू से हाईएस्ट डेथ्स देखने को मिली हैं बांग्लादेश में। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पर कितनी देखने को मिली हैं, 634 डेथ्स डेंगू फीवर की वजह से बांग्लादेश में इतनी डेथ्स रिकॉर्ड की गई हैं। और एक ही दिन में 21 डेंगू रिलेटेड डेथ्स देखने को मिली थी। ठीक है, 2 सितंबर को एक ही दिन में 21 डेथ हो गई थी डेंगू से। अगर हम बात करें ना डेंगू केसेस के मामले में, ब्राज़ील फर्स्ट नंबर पर है। मतलब डेंगू के सबसे ज़्यादा केसेस ब्राज़ील में देखने को मिलते हैं, लेकिन डेथ रेट सबसे ज़्यादा बांग्लादेश में देखने को मिलता है। ठीक है, और बांग्लादेश में डेथ्स तो हमें देखने को मिली 634 और टोटल पेशेंट कितने रहे हैं, 1,30,302। नेक्स्ट आते हैं कुछ कंट्रीज़ जो न्यूज़ में रही हैं, किस वजह से रही हैं। तो लूना 25 मून मिशन ये फेल हो गया था। किस कंट्री का है, ये रशिया का है। फ्रेंच गवर्नमेंट ने अभी एक फैसला सुनाया। फ्रेंच गवर्नमेंट ने रिसेंटली ही बैन किया है अबायाज पहनने पर बच्चों के लिए। ठीक है, मुस्लिम वुमेन पहनती हैं, ये फ्रेंच गवर्नमेंट के द्वारा बैन कर दिया गया। फिर UAE की मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने लॉन्च किया है बैक टू स्कूल हेल्थ अवेयरनेस कैंपेन। ईरान ने इंट्रोड्यूस किया है इसका लेटेस्ट डोमेस्टिकली बिल्ट ड्रोन, जिसका नाम है मोहाजिर 10।
इराक बना है 18th कंट्री रिकॉग्नाइज्ड बाय WHO फॉर एलिमिनेटिंग ट्रकोमा। ओरान एयरक्राफ्ट ये इजराइल का एडवांस्ड इंटेलिजेंस गैदरिंग एसेट है। और ब्रिक्स में 6 नए मेंबर शामिल होने वाले हैं। अब 1 जनवरी 2024 से शामिल हो जाएंगे पूरी तरह से अर्जेंटीना, ईरान, UAE, सऊदी अरबिया, इथियोपिया और इजिप्ट। विच स्टेट लॉन्च्ड सबल योजना टू एम्पावर दिव्यांग चिल्ड्रन। दिव्यांग चिल्ड्रन को एम्पावर करने के लिए सबल योजना लॉन्च की गई हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, इन्होंने इसको लॉन्च किया है मुख्यमंत्री सबल स्कीम को। इसका एम क्या है हमने देख ही लिया, दिव्यांग चिल्ड्रन के लिए इसको लॉन्च किया गया है, टू प्रोवाइड स्पेशल केयर टू स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन। और इसमें एक चीज़ और की गई है, स्पेशली एबल्ड इंडिविजुअल्स के लिए गवर्नमेंट जॉब में 2% रिजर्वेशन का प्रोविजन किया गया गवर्नमेंट के द्वारा। हिमाचल प्रदेश की कुछ चीज़ें यहाँ पर देखिए तो सीएम हमने देखी लिए सुखविंदर सिंह सुक्खू, गवर्नर हैं शिव प्रताप शुक्ला। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा टी को अभी यूरोपियन ज्योग्राफिकल इंडिकेटर टैग दिया गया था। ADB ने हिमाचल प्रदेश में हॉर्टिकल्चर को प्रमोट करने के लिए $130 मिलियन का लोन पास किया है, अप्रूव किया है। फिर नेक्स्ट देखिए 53rd स्टेटहुड डे हिमाचल प्रदेश ने अपना सेलिब्रेट किया 25 जनवरी 2023 को। ठीक है, 25 जनवरी 1971 में हिमाचल प्रदेश भारत का 18th स्टेट बना था। और हिमाचल गवर्नमेंट जो है इनका लक्ष्य है कि 2025 के एंड तक हिमाचल प्रदेश को फर्स्ट ग्रीन एनर्जी स्टेट बना दिया जाए। अब यहाँ पर कुछ स्कीम्स देख लेते हैं स्टेट की। अबुआ आवास योजना है झारखंड की, मुख्यमंत्री निशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट स्कीम राजस्थान की है। मो जंगल जमी योजना ओडिशा की, अमृत वृक्ष आंदोलन असम, नंद बाबा मिल्क स्कीम उत्तर प्रदेश, गृह लक्ष्मी स्कीम तेलंगाना की और कर्नाटका की दोनों की है। गोधन न्याय योजना छत्तीसगढ़, अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना गुजरात और मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना ये है MP गवर्नमेंट की। Who became the first transgender women player to play in international cricket? इनका नाम है डेनियल मैकगाहे, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। इंटरनेशनल क्रिकेट में खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर विमेन है, राइट हैंड बैटर है फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। Who became the first associate player to take 100 wickets? 100 विकेट्स लेने वाली पहली एसोसिएट प्लेयर ये है नताया बूचातम, थाईलैंड की ये प्लेयर हैं। और कुवैत के अगेंस्ट एक मैच हो रहा था ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप एशिया रीजन क्वालिफायर, इसमें इन्होंने 100 विकेट्स लिए हैं और पहली एसोसिएट प्लेयर बनी है इस तरह की। हु वन डायबिटोलॉजिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड 2023? तो ये अवार्ड मिला है डॉक्टर नवनीत अग्रवाल को, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, डायबिटोलॉजिस्ट ऑफ द ईयर नेशनल विनर 2023 के ये रहे हैं फॉर हिज एक्सेप्शनल मेडिकल सर्विस एंड डेडिकेशन टू इम्प्रूविंग द लाइव्स ऑफ पीपल विद डायबिटीज़। देश भर में 1 लाख डायबिटीज़ के पेशेंट्स को इन्होंने ट्रीट किया है और इन्होंने एक डायबिटीज़ केयर प्रोग्राम भी लॉन्च किया था ताकि डायबिटीज़ जिन लोगों को होती है उनमें कॉम्प्लिकेशंस को थोड़ा कम किया जा सके। अब यहाँ पर कुछ और अवार्ड्स रिवाइज कर लेते हैं। तो रमन मैग्सेसे अवार्ड मिला है R रवि कन्नन को, असम से हैं ये। लोकमान्य तिलक अवार्ड हमारे प्रधानमंत्री को दिया गया। जम्मू कश्मीर रूरल लिवलीहुड मिशन, इसको स्कॉच अवार्ड मिला है 2023 का। अरुंधति रॉय ने 45th यूरोपियन एसे प्राइज जीता फॉर आज़ादी। AIFF फुटबॉलर ऑफ द ईयर मेंस कैटेगरी में लालियनजुअला छांगते और वुमेन कैटेगरी में मनीषा कल्याण रहे हैं। गोल्डन पीकॉक एनवायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड को दिया गया। प्रोफेसर थलापी प्रदीप ने जीता है प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल एनी अवार्ड। बायकुला रेलवे स्टेशन महाराष्ट्र में है, इसे यूनेस्को का एशिया पैसिफिक कल्चरल हेरिटेज अवार्ड दिया गया है। फिर इंडियन अमेरिकन इकोनॉमिस्ट हैं राज चेटी, इनको अवार्ड मिला है टॉप हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्राइज़। और स्वामित्व स्कीम कहाँ किसकी? मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज की, इसने जीता है नेशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस। इंडियन आर्मीज न्यू थल सेना भवन विल बी रेडी बाय विच ईयर? तो इंडियन आर्मी का नया थल सेना भवन बनाया जा रहा है और ये 2025 तक रेडी हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, इंडियन आर्मीज न्यू थल सेना भवन कन्फर्मिंग विद गृह 4। गृह मतलब क्या है? ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट नॉर्म्स। ठीक है, अभी ग्रीन बिल्डिंग्स हमारे यहाँ पर प्रमोट की जा रही है ना, और स्पेशली गवर्नमेंट जो बिल्डिंग्स बना रही है कोशिश कर रही है कि वो ग्रीन बिल्डिंग्स बनाए जाएं, तो उसके लिए नॉर्म्स हमारे यहाँ पर हैं ग्रे 4। इसके आधार पर ये बनाई जा रही है और ऐसी उम्मीद है कि ये मई-जून 2025 तक रेडी हो जाएगा। आर्किटेक्ट कौन है इसके? CP कुकरेजा हैं और ये कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है ताकि 5600 पर्सनल की नीड्स
यहाँ पर पूरी की जा सके। और अभी दिल्ली में अलग अलग 8 पॉकेट्स में बटा हुआ है इंडियन आर्मी का हेडक्वार्टर, तो उसको एक जगह इंटीग्रेट करना इसका एक मकसद है। ठीक है, एक जगह थल सेना भवन बना देना ताकि अलग अलग जो 8 पॉकेट्स हैं उनको एक ही जगह पर लाया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सात्विक सोलर हैज़ अपॉइंटेड होम एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर। सात्विक सोलर के द्वारा रविंद्र जडेजा को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। सात्विक सोलर इंडिया की एक लीडिंग रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ब्रांड एम्बेसडर से यहाँ पर रिवाइज कर लें। तो राफेल नडाल और ईगा स्वाइतेक दोनों को इन्फोसिस का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर हैं शाहरुख खान। स्माइल एम्बेसडर फॉर ओरल हाइजीन कैंपेन इन महाराष्ट्र बने हैं सचिन तेंदुलकर। पहली इंडियन ग्लोबल एम्बेसडर फॉर फैशन ब्रांड गुची आलिया भट्ट हैं। फिर त्रिपुरा टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर और बंधन बैंक के सौरभ गांगुली बनाए गए हैं। यूनिसेफ इंडिया के नेशनल एम्बेसडर हैं आयुष्मान खुराना। पेप्सिको इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर हैं रणवीर सिंह। उत्तराखंड के हैं प्रसून जोशी। सूर्य कुमार यादव जियो सिनेमा के हैं। प्यूमा इंडिया की हरमनप्रीत कौर। बायजूस ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर है लियोनेल मेसी। मनिका बत्रा और पलक कोहली दोनों एडिडास के ब्रांड एम्बेसडर हैं। और T20 वर्ल्ड कप फॉर द ब्लाइंड युवराज सिंह इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। अडॉप्ट अ हेरिटेज 2.0 प्रोग्राम इज़ लॉन्च्ड बाय होम। ये प्रोग्राम ASI आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये एक इवॉल्व्ड वर्जन है। 2017 में अडॉप्ट अ हेरिटेज स्कीम जो लॉन्च हुई थी उसी का एक इवॉल्व्ड वर्जन है, 2.0 वर्जन है। इसमें क्या होता है कि जो भी मॉन्यूमेंट्स हैं हमारे यहाँ पर उनको प्रिजर्व करने के लिए कॉरपोरेट स्टेक होल्डर्स को इनवाइट किया जाता है कि वो आकर उसमें कंट्रीब्यूट करें और हेरिटेज को, किसी भी मॉन्यूमेंट को अडॉप्ट करके उसका ध्यान रखें, उसको प्रिजर्व करने के लिए उसमें इन्वेस्टमेंट करें। ठीक है, अब यहाँ पर हम 2 चीज़ें और जो इम्पॉर्टेंट हैं, रिसर्चर्स IIT जोधपुर के रिसर्चर्स ने डेवलप किया है एक डिवाइस फॉर गुड इंडोर एयर क्वालिटी बेस्ड ऑन कोड टेक्नोलॉजी। अब ये कोड टेक्नोलॉजी क्या है? कोल्ड प्लाज्मा डिटर्जेंट इन एनवायरनमेंट। इस टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए एक डिवाइस बनाई है ताकि इंडोर एयर को साफ़ किया जा सके और अच्छी क्वालिटी की वो हो सके। घर के अंदर अगर हम रह रहे हैं तो तब उस टाइम पर हम पोल्यूटेड एयर इनहेल ना करें, उसके लिए ये डिवाइस बनाई गई है। ठीक है, और नेक्स्ट है दिव्या देशमुख। ये टाटा स्टील चेस इंडिया वुमेन्स रैपिड टूर्नामेंट की विनर रही हैं 2023 में। अब लास्ट में क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, वेयर विल द आसियान समिट 2023 बी ऑर्गेनाइज्ड? ऑप्शन है न्यू दिल्ली, हिरोशिमा, बैंकॉक या फिर जकार्ता। बताइएगा इसका आंसर कमेंट बॉक्स में। और इसी के साथ वीडियो का होता है एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।